दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जनक यादव और हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रूपचंदा मछली के साथ हम कौन कौन से मछली का पालन कर सकते हैं। तो साथियों, इस विषय में हम बात करेंगे कि रूपचंदा मछली को केवल रूपचंदा मछली को ही पालन एक तालाब में करें तो अधिक लाभदायक है कि उसके साथ में हम दूसरे मछली का भी हम पालन करें। तो दोस्तों, आप एक तो रूपचंदा मछली को केवल आप रूपचंदा मछली का केवल उसी मछली का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन रूपचंदा मछली के साथ में आप बाकी अन्य मछलियों का भी पालन कर सकते हैं। और जो सबसे फायदेमंद है कि रूपचंदा मछली के साथ में आप पंगास प्यासी, जिसको हम जासर भी कहते हैं, उस मछली का पालन कीजिए। रूपचंदा मछली और साथ में पंगास मछली का पालन करना किसानों के लिए लाभदायक होता है। और इसलिए भी लाभदायक होता है कि दोनों ही बहुत ही तीव्र गति से फीड ग्रहण करती है। जब भी हम फीड देते हैं तो दोनों में ऐसा लगता है कि दोनों फीड लेने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। दोनों ही बहुत तेज़ गति से फीड ग्रहण करते हैं और इसका लाभ ये होता है कि दोनों मछली गति करता है और गति करने के कारण दोनों मछली में जो ग्रोथ है वो अच्छा आता है। ये तो हम रूपचंदा मछली के साथ हम बाकी अन्य मछलियों का भी पालन कर सकते हैं। रूपचंदा मछली के साथ हम तिलापिया मछली का भी पालन कर सकते हैं और रूपचंदा के साथ में हम आईएमसी का भी पालन कर सकते हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि जब हम जिस तालाब में हम रूपचंदा मछली का पालन कर रहे हैं उस तालाब में हम यदि तिलापिया मछली का पालन साथ में करेंगे तो हमको जो बच्चा डालना है, सीड छोड़ना है, उसके समय के अंतराल को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि तिलापिया का जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, तो कम से कम 2-3 महीने पहले हमको तिलापिया का बच्चा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में हमको रूपचंदा मछली का बच्चा छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अन्य मछलियों को भी हमको जब एक रूपचंदा के साथ में फार्मिंग करना है तो समय को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो रूपचंदा मछली है उसको हमको बाद में छोड़ना पड़ेगा। होता क्या है कि जब रूपचंदा मछली को भोजन सही समय पर नहीं मिलता है तो ये मछलियाँ दूसरे मछलियों पर अटैक करता है। क्योंकि ये मांसाहारी मछली है और इसलिए ये जब भूखा रहता है, उसको समय पर फीड नहीं मिलता है, तो जब भी भूखा हुआ तो वो अपने से छोटे मछलियों पर अटैक करने का प्रयास करता है। लेकिन जिस प्रकार से मैं बताया उस प्रकार से हम रूपचंदा मछली के साथ में अन्य मछलियों का भी पालन हम कर सकते हैं। और दोनों मछली का या उसके साथ हमको जब मिश्रित मछली का पालन करते हैं तो उसका लाभ भी किसानों को अच्छा मिलता है। तो साथियों, आप भी रूपचंदा मछली के साथ अन्य मछली का भी पालन कीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि हमको समय के अनुसार उसको बच्चा डालना है। पहले हमको अन्य मछली को डालना है, उसके बाद में ही हमको उस तालाब में रूपचंदा मछली का स्टॉक करना है। धन्यवाद।